जैसा कि हम सब जानते हैं, दांत हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और जितने ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए दांत है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है उनका सही समय पर सही तरीके से इलाज। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में चली आ रही अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण दांतों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग अक्सर अपने दांत गंवा बैठते हैं। तो आइए देखें हमारे देश में चली आ रही ये प्रथाएं और दांतों से जुड़े अंधविश्वास कितने सही हैं और कितने गलत। और ये सब हम आपको एक नाट्य रूपांतरण के जरिए दिखाएंगे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक तरफ राजू नाम का व्यक्ति अपने दांतों के दर्द से बेहाल है और दूसरी तरफ है उसके नासमझ सलाहकार, जो उसे तरह तरह की गलत सलाह देकर और बेहाल कर रहे हैं। अयो भाग्यवान, खाना तो ला दो, भूख लगी है। भूखा मारेगी क्या? आ रही हूँ, 2 मिनट रुक नहीं सकते का? 10 हाथ नहीं है मेरे। हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उनको कहो जरा शांत बैठे। अरे मुन्निया, तू भी भाई साहब के साथ खाना खाइए। आ ही गयो, आज तुम्हारे पसंद का खाना बनायो, दांत दबा के खाऊंगा। यहाँ दर्द में बहुत दर्द हुआ। हे भगवान, रुको मैं कपूर लाती हूँ। ये लो कपूर लगाई लो, दर्द छूमन कर भी जाएगा। कुछ आराम मिला कि नहीं? अरे दर्द तो दर्द, ऊपर से जलन भी गवा। अरे भौजी को का पता, कपूर से कोनो आराम मिलेगा का? लो बाम लगाई लो, इससे आराम मिलेगा। सत्यानाश है तुम दोनों का, दर्द हो बस सूजन भी हुई गवा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हुआ? इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रखी है? देखिए ना भाईजान, कल से इनके दांतों में दर्द है, कोनो भी फर्क नहीं पड़ रहा। सुनो मियाँ, तुम काहे लफड़ों में पड़ रहे हो? ये लो मर्जी की दवा जर्दा। ये लो जर्दा, जर्दा खाओ, दर्द भगाओ। अरे क्या हुआ, काहे दर्द में करा रहे हो? अरे दर्द तो दर्द, ऊपर सूजन भी अलग बढ़ गई। अरे मुनिया, जा सल्लू मियाँ को बुला के ले आ। हाँ भौजी लाती हूँ। क्या हुआ मियाँ, क्या हाल है तुम्हारे दांतों का? मत पूछे भाईजान, दर्द तो दर्द, ऊपर सूजन अलग हुई गवा। मेरी एक पहचान वाला है जो साइकिलों के पंचर बनाने के साथ दांतों का पंचर भी बनाता है, और वो भी मात्र 80 रुपए में। अरे भाभी, फिर तो आप भी अपने दांत बिठाई लो। आइए देखते हैं किस तरह राजू का लिया हुआ शॉर्टकट उसे काफी लंबा और महंगा पड़ता है। तो ले चलते हैं आपको उस पंचर बनाने वाले की दुकान पर, जहां पंचर बनाने के साथ साथ लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। क्या भैया, दांत बहुत दुख रहा है, निकाल दोगे क्या? अरे काहे नहीं निकालेंगे भैया, तनिक इधर तो बैठो, हम अभी आवत है। ये बताओ भैया, दुखेगा तो नहीं? भैया काहे परेशान हो रहे हो, तुम अभी आँख मीचोगे और दांत बाहर आ जाएगा।
अबे तुमने तो मेरा जबड़ा तोड़ दिया। अभी कहाँ भैया, अभी तो एक अरे और नहीं बाकी करवाना है। हमको। भैया तनिक हमार खुला पैसा तो दे जाओ। ये पकड़ो अपना पैसा। ठीक है, अपना क्या है। अब ये कहाँ भागे जा रहा है? अबे कुछ नहीं, खुशी है उसकी, सस्ते में जो निपटा दिया। तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? भैया इनके दांतों में कीड़ा लग गया है और सूजन भी आ गई है। कल जर्दा भी लगाया था पर कोई आराम नहीं हुआ। हाँ, जर्दा लगा के तुमने बहुत अच्छा काम किया। समझो आधा इलाज हुई गवा। उससे तो हमारा दर्द सूजन अलग बढ़ गवा। अरे इमे कौन बड़ी बात है, अभी रफू चक्कर कर दे थे तुम्हारे दांत का दर्द। निकल गया तुम्हारे दांत का कीड़ा। क्या बात कर ये देखो। अब दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अब कौनो दर्द नहीं होगा। धन्यवाद भैया। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब जरा इनकी भी परेशानी का हल कर दीजिए। भैया ये पीछे के दांत बिठाई दो, खाने में बहुत दिक्कत होती है। अरे इमे कौन बड़ी बात है, अभी बैठाई देते हैं तुम्हारे दांत। ये लो, हुई गवा। क्या हुआ बहू जी? ये देखो दांत बाहर आ गया। अभी तो लगवा के आए थे। अम्मा मियाँ किसके पास ले गए? पूरे पैसे बर्बाद हो गए। हींग लगी ना फिटकरी, गिलास थोड़ा बाहर आना। इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद को नहीं मारना। जरा सोचिए, एक पंचर बनाने वाला भला दांतों का इलाज कैसे कर सकता है? अगर यह संभव होता तो दांतों के इतने अस्पताल और संस्थाएं खुलते ही क्यों? दांतों में लगा कीड़ा भी कोई चलता फिरता कीड़ा नहीं होता, बल्कि दांतों में लगी हुई सड़न होती है, जो कि खाना फंसने के कारण और दांतों की ठीक से सफाई न करने के कारण होती है। उसी तरह नकली दांतों को मसूड़ों पर चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया गया रासायनिक पदार्थ मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण मसूड़ों में दर्द और सूजन होना आम बात है। साथ ही साथ इसके कारण स्वस्थ दांतों पर से मसूड़ों की पकड़ ढीली पड़ सकती है और दांत हिलने लगते हैं। अरे ओ मुनिया, कहाँ है रे तू? ले मिठाई खा, मैं पास हो गई। वाह, ऐसी भी क्या करता, कब आया तेरा रिजल्ट? आज ही आया, और तुझे पता है मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। अब तो मैं दुगनी मिठाई खाऊंगी। लो भैया भौजी भी आ गए। मुंह क्यों लटका है दोनों का? क्या हुआ? क्या पता है मुनिया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। धोखा हो गया हमारे साथ। गए थे दांत ठीक करवाने, जेब ढीली कर आए। पर हुआ क्या है? सल्लू मियाँ बताए थे, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, सस्ते में काम निपटा देंगे। वो अच्छा काम सिर्फ लोगों को लूटने का करता है। हम तो अनपढ़ गंवार हैं, तू पढ़ी लिखी है, तू ही बता अब हम क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। यहीं पास में एक अरविंदो अस्पताल है, वहाँ पे बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम है और साथ ही साथ वहाँ पे अत्याधुनिक उपकरण है, जिससे आपका सुनिश्चित और अच्छा इलाज हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे सयानी गुड्डी ने ही आखिरकार उन परेशान लोगों को रास्ता दिखाया। चलते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं हमारे राजू के साथ आगे क्या होता है। नमस्ते बहन जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? हर 6 महीने में आती हूँ दांतों की जांच करवाने। हर 6 महीने? हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है दांतों के लिए और मसूड़ों की तंदुरुस्ती के लिए। फिर मैंने तो सुना है कि सफाई करवाने से दांत ढीले हो जाते हैं और ठंडा गर्म भी लगने लगता है। अगर ऐसा होता तो मेरे सारे दांत ही बाहर आ जाते अब तक। सफाई करवाने से मसूड़े स्वस्थ और दांत मजबूत होते हैं। अरे बहन जी, अभी कौन बंद करेंगी कि जल्दी आ रही? डॉक्टर ने मुझे 5 मिनट इंतजार करने का बोला है। जैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं अपने दांतों के नसों का इलाज करवाने आई हूँ। नसों का इलाज क्या होता है? मेरे दांतों में कीड़े लग गए थे। कीड़े लग गए थे तो दांत निकलवा दो ना। अच्छा, दांत निकलवाने से
आंखों की रोशनी तो नहीं चली जाती? नहीं नहीं, आँखों और दांतों का कोई संबंध नहीं होता। आँखों की नसें अलग होती हैं और दांतों की बिल्कुल अलग। क्या तकलीफ है आपको? हमारे दांत में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। दर्द कब से है? 2-3 दिन से है। किसी को दिखाया था? हाँ दिखाया था। आप किसके पास चले गए थे? वो कोई डॉक्टर नहीं है। गलत इलाज की वजह से आपकी ये हालत हुई है। क्या बताएं डॉक्टर साहब, हम अनपढ़ गवार, हम कहाँ जाने, किसके पास जाना है। आप गलत जगह चले गए थे, आप सही जगह आए हो। यहाँ पर आपका सही इलाज होगा। पैर सीधे कीजिए और ऊपर चल के बैठिए। आपके दांतों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब फिर तो इलाज बहुत महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सेम्स हॉस्पिटल में इलाज काफ़ी सस्ता होता है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी, ये दांतों को स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रखता है? आइए देखिए दांतों को स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे बनाते हैं। दांतों को मजबूत रखने के लिए रोज 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। 2 मिनट रोज सुबह और 2 मिनट रोज रात में सोने से पहले। सही तरीके से ब्रश करना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा सही ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए। ब्रश करने के लिए ब्रश के ऊपर लगभग मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट लो। ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाने के बाद मुंह को बड़ा खोलो और पीछे के दांतों से ब्रश करना शुरू करो और आगे के दांतों तक आओ। दांतों के साथ साथ मसूड़ों को साफ करना नहीं भूलो। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, दांतों की देखभाल के लिए आपको कब कब दिखाना चाहिए? हर 6 महीने में दांतों की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। धन्यवाद का गुड्डी का लीजिए, जिसने आपको सही रास्ता। गुड्डी तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं तो मुनिया की तरह ही हूँ आपके लिए, धन्यवाद का। तो देखा आपने एक असली और एक नकली डॉक्टर के बीच का फर्क। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक पूरी तरह से पंजीकृत डॉक्टर ही आपको सही सलाह देकर सही रास्ता दिखा सकता है और आपका पूरा इलाज करके आपकी परेशानी दूर कर सकता है, ना कि कोई झोला छाप पंचर बनाने वाला जो कि सड़क के किनारे बैठकर काम करता हो। ठीक है, पानी का लोटा तो रख दे। क्या बताए मुनिया? क्या तकलीफ है आपको? आवाज ही गायब हो गई।